श्री कृष्ण के चरणों में महाराजा युधिष्ठिर ने प्रणाम करते हुए प्रार्थना की कि कृष्ण पक्ष, पौष मास के कृष्ण पक्ष, ये पौष मास चल रहा है ना, कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है और उसके धारण करने से क्या लाभ होता है, क्या पुण्य होता है और कैसे करनी चाहिए। तब विश्व का मंगल चाहने वाले विश्वेश्वर भगवान कहते हैं कि ये पौष मास की कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसे सफला एकादशी कहते हैं। वे अपने आप में भक्ति के फल को, मुक्ति के फल को, शांति के फल को, सफलता के फल को अपने आप में संजोई हुई एकादशी सफला एकादशी है। एकादशी के प्रभात को उठकर मन में संकल्प करे कि आज एकादशी का व्रत मैं करूंगा। भगवान कहते हैं कि मुझे यज्ञ तप व्रत, बड़ी बड़ी दक्षिणाएं भी इतना प्रसन्न नहीं कर सकती और व्यक्ति का कल्याण कठोर तपस्या से उतना नहीं होता जितना वो एकादशी के व्रत से अपना कल्याण कर सकता है। चंपावती नगर का राजा, उसका एक बड़ा लड़का बड़ा अधर्मी था। पिता को, भाइयों को और प्रजा को सताना ही उसका स्वभाव था। आखिर में भाइयों ने और पिता ने मिलकर उस बड़े बेटे को शहर निकाली दे दी। भटकता घूमता जंगलों में, जान इधर उधर से फल लाता, पेट पालता। जाने अनजाने उसको पौष मास की एकादशी का पता तो नहीं था, लेकिन वो पौष मास की एकादशी के दिन एक पुराना पीपल, उसके नीचे वो पड़ा रहता था। उस पीपल को वहां के देहाती लोग देवता करके मानते थे। वो पीपल के वृक्ष बड़ा विशाल वृक्ष था, पुराना था। उसके नीचे सर्दी में ठुठरता रहा। जाने अनजाने उसको नींद नहीं आई, रात्रि जागरण हो गया। जंगल से कंदमूल ले आया फल। वो इस पीपल को देवता समझ के कि हे देव, भगवान नारायण प्रसन्न हो, मैं दर दर की ठोकर खा रहा हूं, पिता से, भाई से और प्रजा से ठुकराया हुआ हूं। अब कष्ट सहा नहीं जाता, शरीर भी मेरा लथड़ रहा है। अभी मैं तो तुम्हारे को क्या अर्पण करूं देव, ये जो फल लाया हूं उसी फल से आप संतुष्ट और भगवान नारायण की ये पूजा मानी जाए। नारियल से, नींबू से, अनार से, आंवलों से, बेरों से, लौंग आदि मिश्रण करके भगवान नारायण की पूजा होती है। लेकिन उसने तो ऐसे ही फल अर्पण करके हाथ जोड़ के पड़ा रहा। पड़ार और जंगल था, शुद्ध वातावरण था। आप प्रार्थना करके चुप बैठ जाते तो आपका मन भगवान की नजीक विश्रांति पाता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि चंपावती का ठुकराया हुआ वो युवराज को आकाशवाणी हुई। 3 आकाश होते, भूताकाश, चित्ताकाश, चिदाकाश। क्या आज एकादशी तुम्हारी सफल हो गई, तुम्हें राज्य भी मिलेगा और पुत्र प्राप्ति भी होगी और तुम सुख से संसार यात्रा करोगे। समय पाकर उसे फिर राज्य भी मिला। 15 वर्ष राज्य किया और उसका पुत्र को राज्य पाठ देकर फिर वो जंगल में एकांत में भगवत शांति पाने की यात्रा में भी सफल हुआ। श्री कृष्ण कहते हैं कि कृष्ण पक्ष की ये सफला एकादशी रखने वाले के सफल मनोरथ होते हैं। एकादशी के दिन आप उपवास करते हो तो पहले खोटी भूख लगेगी। आप चिंता न करो, ठंडा पानी नहीं पीना, शरबत नहीं पीना, पानी पियो तो ये थोड़ा गुनगुना करके। तो वो भूख क्या होगी, शरीर में जो रोग हैं, जो कण हैं, जो
आम है उसको खींच खींच के जठरा पचाएगी। दूसरे दिन आपको ताजगी, तेज और स्फूर्ति का एहसास होगा। डायबिटीज वाला कड़क एकादशी न रखे, अंगूर खाया करे।